हेलो क्लास, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होगे। ठीक है, तो क्लास हम पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर के अपने कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच के सिलेबस। ठीक है, तो हमने प्रीवियस में अपने बहुत सारे चैप्टर कवर करे हैं, तो आज हम उसके आगे फर्दर मूव करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या? कंजंक्शन। कंजंक्शन, आप कंजंक्शन समझते होगे, कंजंक्शन क्या है, इसके क्या टाइप होते हैं और क्या रूल होता है इनका। ठीक है, आप ये सब समझते होगे, जानते होगे। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्या होता है कंजंक्शन, कंजंक्शंस के क्या टाइप होते हैं, ठीक है, उनका यूसेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप इस पे कवर करोगे आज। तो देखो यहाँ पे लाइक थ्री होते हैं, मेन हमारे थ्री होते हैं क्या? कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव, ये थ्री होते हैं। बट इनके अंदर जो आपने ये देख रहे हो एंड, बिकॉज या फिर इधर और, इनको हम थोड़ा और एडवांस लेवल पे ले जाते हैं, जिससे आप कहते हो टिपिकल या फिर पंक्चुएशन या फिर इम्पैक्ट। बट आपको मेनली ये थ्री पे फोकस करना है कि ये थ्री क्या है। कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट एंड कोरिलेटिव, ये तीन टॉपिक है किसके? कंजंक्शन के। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंजंक्शन क्या होता है इसकी डेफिनेशन से। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लेट्स बिगिन। कंजंक्शन, कंजंक्शन, देखो कंजंक्शन है, सबसे पहले क्या डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है? अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस और कनेक्ट द टू वर्ड्स, sentences, phrases, clauses is known as conjunction. सिंपल सा, कंजंक्शन मेरा एक ऐसा वर्ड है, ये लाइक अ कनेक्टर। कनेक्टर मीन्स कनेक्ट करने का काम करता है ना, तो ये भी एक कनेक्टर है, इसे हम कनेक्टर भी कहते हैं। कंजंक्शन एक ऐसा कंजंक्शन है या फिर कनेक्टर है जो ज्वाइन करता है दो सेंटेंसेस को एक साथ ज्वाइन करेगा, दो वर्ड्स को एक साथ ज्वाइन करेगा, दो फ्रेजेस को एक साथ ज्वाइन करेगा, दो क्लॉजेस को एक साथ ज्वाइन करेगा, उसको हम कहते हैं क्या? कंजंक्शन। तो सिंपल सी चीज, सिंपल सा क्या कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन मेरा एक ऐसा वर्ड है क्या, जो कनेक्ट करता है, ज्वाइन करता है दो सेंटेंसेस को एक साथ, या फिर दो क्लॉजेस को एक साथ, या फिर दो फ्रेजेस को एक साथ, उसी को हम कहते हैं क्या? कंजंक्शन। ठीक, वही लिखा है मैंने, ऐसा वर्ड है जो ज्वाइन करता है या फिर कनेक्ट करता है दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को या फिर दो क्लॉजेस को एक साथ, इसी को हम कंजंक्शंस कहते हैं। कंजंक्शंस आर द वर्ड, सॉरी, कंजंक्शन आर कॉल्ड ज्वाइनिंग वर्ड्स। इनको हम ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं। ज्वाइनिंग वर्ड्स भी वही बात सेम कि क्या करते हैं, दो सेंटेंसेस को एक साथ ज्वाइन करते हैं ना, तो इसीलिए ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, बिकॉज दे कनेक्ट different parts of sentence and make ideas clear and meaningful. ये क्या करते हैं, दो सेंटेंसेस को एक साथ ऐड करेंगे और उसका आइडिया और अपना आइडिया, मतलब एक दूसरे सेंटेंस का आइडिया और दूसरे सेंटेंस का आइडिया, पहला और दूसरे सेंटेंसेस का आइडिया दोनों को एक साथ मर्ज करेगा एंड उसकी कोई मीनिंगफुल मीनिंग निकालेगा, इसी को कहते हैं कंजंक्शन। ठीक, कंजंक्शन क्या है? दो सेंटेंसेस को एक साथ ज्वाइन करने का वर्ड होता है, उसको हम कहते हैं कंजंक्शन। ये क्या करता है, दोनों सेंटेंस को एक साथ ज्वाइन करके दोनों की मीनिंगफुल वर्ड की मीनिंग बताता है, इसी को हम कहते हैं कंजंक्शन। एग्जाम्पल, हाँ, रिया एंड प्रिया आर फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पे दो वर्ड्स को जोड़ दिया, एक रिया को जोड़ दिया, एक प्रिया को जोड़ दिया मैंने, किससे? एंड से। किससे? एंड से। तो एंड मेरा यहाँ क्या हो गया? कनेक्टर कंजंक्शन। सेकेंड, हाँ, आई स्टेड एट होम बिकॉज इट वॉज रीडिंग। देखो, एक सेंटेंस तो मेरा ये हो गया, ये एक सेंटेंस, और दूसरा सेंटेंस मेरा ये, इसको एक साथ ज्वाइन करने का काम कौन कर रहा है? बिकॉज। तो बिकॉज मेरा एक कनेक्टर हो गया, कंजंक्शन हो गया। तो देखो, आई स्टेड एट होम, एक तो सेंटेंस ये है कि आई स्टेड एट होम, मैं हूँ, घर पे हूँ, ठीक है, मैं घर पे था, बिकॉज इट वॉज रेनिंग। क्यों? बिकॉज इट वॉज रेनिंग। तो बिकॉज क्या कर रहा है, दो सेंटेंसेस को एक साथ ज्वाइन कर दे रहा है और उससे एक मीनिंगफुल मीनिंग निकाल रहा है। देखो, आई स्टेड एट होम, मैं घर पे था, ठीक है, अगर मैं इस सेंटेंस को यहीं पे फुल स्टॉप कर देता हूँ, इट वॉज रेनिंग, बाहर बारिश हो रही थी। अब दोनों के मीनिंग अलग अलग है, दोनों के मीनिंग अलग अलग है, बट मैंने एक कनेक्टर यूज करा, क्या? कंजंक्शन। जब मैंने इसका एक कंजंक्शन यूज करा तो इसकी मीनिंग ही चेंज हो गई इस सेंटेंस की, कि मैं घर पे था क्योंकि बारिश हो रही थी। ठीक है, तो यही कंजंक्शन का काम होता है। थर्ड, आई वॉज टायर्ड बट आई फिनिश माई वर्क। देखो, दो सेंटेंसेस में भी है, आई वॉज टायर्ड एंड आई फिनिश्ड माई वर्क। जॉइन किससे हो रहा है? बट से। कनेक्ट किससे हो रहा है? बट से। तो देखो, एक सेंटेंस है मेरा,
आई वॉज टायर्ड, मैं थका था, एक सेंटेंस तो मैं इधर ही कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। देन सेकेंड पे आता हूँ, आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम फिनिश कर लिया, ठीक है। दोनों के अलग अलग मीनिंग है, दोनों के डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स में मीनिंग है, बट जैसे ही मैंने इसमें कंजंक्शन एक कनेक्टर यूज करा, बट दोनों दोनों को इसके मर्ज करा, वर्ड से दोनों मर्ज हो गए, बट इसकी डिफरेंट सेंस आ गया। लाइक आई वॉज टायर्ड बट आई फिनिश्ड माई वर्क, मैं थका था फिर भी मैंने अपना वर्क कंप्लीट करा, ठीक। फोर्थ, इन द मॉर्निंग और इन द इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, या तो मॉर्निंग में या फिर दिन में, सॉरी इवनिंग में। देखो और से दो वर्ड्स कनेक्ट हो रहे हैं, इन द मॉर्निंग, एक सिंपल सा एक सेंटेंस ये है इन द मॉर्निंग, हाँ मॉर्निंग में, एक सेकंड सेंटेंस है इन द इवनिंग या सॉरी या फिर इवनिंग में, तो एक कनेक्टर यूज हुआ, और इसको मैं क्या कहता हूँ, कंजंक्शन कहता हूँ। क्या कंजंक्शन, क्यों? क्योंकि ये दो सेंटेंस को एक साथ ज्वाइन कर रहा है, या फिर आप कह दो इसको कनेक्टर, ठीक। तो कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन सिंपल सा मेरा एक ऐसा वर्ड है जो दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को एक साथ ज्वाइन करने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, उसी को हम कहते हैं कंजंक्शन, ठीक है। कंजंक्शन क्या करता है? दो सेंटेंस को एक साथ ज्वाइन करेगा और उसकी इन दोनों को मिला के एक मीनिंगफुल वर्ड निकालेगा, एक मीनिंगफुल सेंस निकालेगा सेंटेंस की, इसी को हम कहते हैं कंजंक्शन, ठीक है। ये सारे जितने मैंने यहाँ पे देखो, एंड, बिकॉज, बट, और ये सारे क्या होते हैं? कंजंक्शन होते हैं। अब बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंजंक्शन होते हैं, आपको सबको पता होगा, मैंने यहाँ मेंशन नहीं कर रखे, बट जितने भी कंजंक्शन होते हैं, ठीक है, जितने सारे कंजंक्शन होते हैं, इनको कैटेगराइज कर दिया जाता है, कैटेगराइज करा जाता है, इनको बांट दिया जाता है, अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है इनको। आप ही सोचो, एक साथ रहेंगे तो हम कैसे समझेंगे कि किसका यूज क्या है, तो इसीलिए हम इनको डिवाइड कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं अलग अलग पार्ट्स में, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। तभी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है क्या? टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे क्या होता है कंजंक्शन होते हैं, उनको अलग अलग पार्ट्स में आप डिवाइड करते हो, बांट देते हो, तो वहां से आता है क्या? एक टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, उसी पे हमने पढ़ना है नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, कि कंजंक्शन के कितने टाइप होते हैं और उनका यूसेज क्या है। देखो टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन के कितने टाइप बताए थे? थ्री, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सेकंड कोरिलेटिव कंजंक्शन, थर्ड सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये तीनों टाइप्स होते हैं किसके? कंजंक्शन के, कंजंक्शन के, इसी को हम कहते हैं क्या? कंजंक्शन। फर्स्ट कोऑर्डिनेटिंग, सेकंड कोरिलेटिव एंड थर्ड सबऑर्डिनेटिंग, इन्हीं को हम कहते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। ये थ्री टाइप्स हमने आज की क्लास में कवर करना है, ठीक है। पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फर्स्ट क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे मूव करते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी इसकी, कि वर्क क्या होता है इसका, ठीक। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर द यूज्ड to join words, sentences, phrases, clause, and that have same importance in a sentence. क्या है कंजंक्शन? क्या है? आपने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था, कंजंक्शन क्या है? कनेक्टर है, ज्वाइनिंग वर्ड है। ये क्या करता है? दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को, दो फ्रेजेस को एक साथ ज्वाइन करता है। सेम यहाँ पे भी इसकी क्या होती है? डेफिनेशन होती है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? कि ये दो सेंटेंसेस, दो क्लॉजेस एंड दो फ्रेजेस को ज्वाइन तो करेगा, बट जो सेम इंपॉर्टेंस वाले होंगे, क्या? जो सिमिलर टाइप के होंगे, जो सेम, जिनका सेम सेम मीनिंग आती है, उस टाइप के कंजंक्शन, उस टाइप के सेंटेंसेस को ये कंजंक्शंस ऐड करेगा, ठीक। तो सब ऑर्डिनेटिंग, सॉरी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में ऐसा कंजंक्शन होता है जो दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्ड, सॉरी, जो दो सिमिलर टाइप के वर्ड्स को एक साथ ज्वाइन करे, उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दे कनेक्ट सिमिलर आइडियाज, ये क्या करते हैं? सिमिलर, सेम टाइप के आइडियाज को कनेक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं? सेम टाइप के आइडियाज को ज्वाइन करते हैं। सिमिलर आइडियाज तो आपको पता होंगे क्या होता है, ठीक है। तो ये सिमिलर आइडियाज को क्या करता है? एक साथ ज्वाइन करता है एंड मेक सेंटेंस मोर कंप्लीट, और सेंटेंस को मोर कंप्लीट करता है, और सेंटेंस को मतलब कंप्लीट करता है, सिंपल सी चीज। ये दो सिमिलर टाइप के सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है और एक न्यू सेंटेंस फॉर्म करता है। न्यू सेंटेंस इन द सेंस कि
दोनों को मिला के दोनों सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ के सिमिलर टाइप के एक न्यू उसका जो सेंस आएगा सेंटेंस का वो बताता है कौन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इस पे देखो क्या क्या होता है, एंड, बट, और, सो, येट, एटसेट्रा। ये तो मैंने खाली ऐसे लिख दिए, ठीक है। और भी होते हैं, ये सारे क्या है, इसके कुछ टाइप है, इसमें कुछ आने वाले कंजंक्शंस होते हैं जिसको आप क्या कहते हो, कॉमन कंजंक्शंस। मीन्स इसमें इस टाइप के कंजंक्शन आते हैं, यहाँ पे मैंने दो चार ही लिखे हैं, ठीक है। बट इसको याद करने का सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सा तरीका, यहाँ पे देखो क्या है, फैन बॉयज, क्या, फैन बॉयज, आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा ये ठीक है। ये सारे क्या है, कंजंक्शंस के कॉमन कंजंक्शन, सॉरी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के कॉमन कंजंक्शंस हैं। इससे आप सिंपल सा क्या याद कर सकते हो, इसके कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं। देखो यहाँ पे एफ फॉर, ठीक है, ए एंड, एन नॉर, बी बट, ओ और, वाई येट, एस सो। तो इतने टाइप के इसमें कंजंक्शन होते हैं, क्या, एफ फॉर, ए एंड, एन नॉर, बी बट, ओ और, वाई येट, एस सो। सिंपल सा फैन वॉइस से आप याद कर सकते हो, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, हमारे कुछ कंजंक्शंस होते हैं। तो अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, क्या करेगा ये, सिमिलर सेंटेंसेस को क्या करेगा, ऐड करेगा, सिमिलर सेंटेंसेस को ज्वाइन, ठीक है। ये सिमिलर सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे, सिमिलर मीन सेम आइडियाज। फर्स्ट, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। देखो बट क्या है मेरा यहाँ पे, एक कंजंक्शन है, ठीक है, किसका है ये, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट लिखा है, इट मींस जो ये दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को ऐड करेगा वो क्या होने चाहिए, सिमिलर टाइप के होने चाहिए। देखते हैं यहाँ पे सिमिलर है कि नहीं। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, हाँ यहाँ पे सिमिलर है, वो गरीब है फिर भी वो क्या है, ऑनेस्ट है। तो पुअर एंड ऑनेस्ट क्या है, सिमिलर टाइप के सेंटेंसेस है, सिमिलर आइडियाज के सेंटेंसेस है, सिमिलर आइडियाज के वर्ड्स है। इन्हीं को कहते हैं हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ज्वाइनिंग वर्ड, ठीक। सेकंड, वुड यू लाइक वुड यू लाइक टी और कॉफी। देखो यहाँ पे टी और कॉफी, दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है, टी एंड कॉफी को। आप कहते हैं आप चाय लोगे या कॉफी लोगे, तो सिमिलर आइडियाज है, सिमिलर सेम सेम है। बट इसको किससे ज्वाइन करना हुआ हमने, और से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे और क्या है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। जब भी आपको दो सिमिलर टाइप के सेंटेंस को या फिर आइडियाज को या फिर वर्ड्स को ज्वाइन करना है, आप हमेशा किसका यूज करोगे, इन फैन वॉइस का यूज करोगे, मीन्स कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करोगे। याद रखना, जब भी आप सिमिलर आइडियाज के वर्ड्स देखोगे उसे किससे ज्वाइन करोगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, ठीक। थर्ड, he does not like tea, he does not like tea, nor does he like coffee ना ही उसे टी पसंद थी ना ही उसे कॉफी। तो सिमिलर टाइप के सेंटेंसेस को कौन ज्वाइन कर रहा, नॉर, कि ना ही उसे टी पसंद है ना ही उसे कॉफी पसंद है। तो दोनों यहाँ पे सिमिलर सिमिलर आ गया, देखो टी एंड कॉफी, ठीक। तो वही होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में, ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो सिमिलर टाइप के आइडियाज को, सिमिलर टाइप के सेंटेंसेस को एक साथ ज्वाइन करें, उन्हीं को हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इसमें कंजंक्शंस लाइक फैन बॉयज होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मूव करते अपने नेक्स्ट टाइप पे। हाँ, नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा, कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन, अब कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन देखते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर पेयर्स ऑफ conjunctions that work together or joins words, phrases, clause। ये भी क्या है, ये भी एक ऐसा कंजंक्शन है जो क्या करेगा, ज्वाइनिंग करेगा, मतलब दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को एक साथ ज्वाइन करेगा, उसी को हम कहते हैं क्या, कोरिलेटिव कंजंक्शंस, ठीक है। क्या, दो सेंटेंसेस, दो क्लॉज,
दो फ्रेजेस, दो वर्ड्स एटसेट्रा, इनको क्या करेगा, ज्वाइन करने का काम करेगा। बट इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि ये दो वर्ड्स के सेंटेंस होता है, सॉरी दो वर्ड्स का होता है कंजंक्शन। दो वर्ड्स मींस देखो इस पे ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये एटसेट्रा, ये सारे इसमें दो दो वर्ड्स के कंजंक्शंस आते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस ऐसे कंजंक्शन हैं जिनमें दो वर्ड्स कंजंक्शन होते हैं, ठीक है। दे ऑलवेज कम्स इन पेयर्स एंड कनेक्ट रिलेटेड आइडियाज। ये क्या है, हमेशा क्या होता है, पेयर्स में, ग्रुप में होता है, लाइक दीज, ठीक। ये होते हैं इसके कुछ कंजंक्शन, बोथ, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज एंड, वेदर और एटसेट्रा, ठीक। ये सारे होते हैं हमारे क्या, टू पेयर्स ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शंस। एग्जाम्पल से समझते हैं, वेदर यू विन और लूज, कीप ट्राइंग, या आप चाहे जीतते हो या हारते हो, लेकिन हमेशा क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। देखो हमारा क्या है, मेन मोटिव हमारा है ये वेदर एंड और। तो ये क्या है, दो ऐसे वर्ड्स हैं जो क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है। देखो वेदर एंड और क्या दो पेयर में आ गया, बट ये क्या कर रहे हैं, या तो जीत होगी या तो हार होगी, ठीक। लेकिन ट्राई हमेशा करना चाहिए। भी क्या करा, सिंपल सा दो वर्ड्स को एक साथ ज्वाइन कर दिया, इसी को कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। नीदर nor, neither Aman Ravi, neither Aman nor Ravi was present yesterday। ना ही रमन, ना ही अमन, ना ही रवि कल प्रेजेंट थे, ठीक, वर प्रेजेंट, ठीक। देखो नीदर अमन नॉर रवि वर प्रेजेंट यस्टरडे, ना ही अमन ना ही रवि कल प्रेजेंट थे, दोनों में से कोई प्रेजेंट नहीं था। बट हमारा मेन क्या है, हमारा मेन ये है मोटिव कि ये देखो दो पेयर ऑफ कंजंक्शन, टू पेयर ऑफ कंजंक्शन है, ये अमन एंड रवि को एक साथ ज्वाइन कर रहे हैं, इट मींस ये किससे है, ये है कोरिलेटिव कंजंक्शन। थर्ड, ही इज नॉट ओनली, ही इज नॉट ओनली बट ऑल्सो, देखो ही इज नॉट ओनली अ सिंगर बट ऑल्सो अ डांसर। ही इज नॉट ओनली, वो सिर्फ सिंगर ही नहीं, एक डांसर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज, क्या ये टू पेयर्स ऑफ कंजंक्शन है, इट मींस ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। ये क्या कर रहा है, दो वर्ड्स को एक साथ ज्वाइन कर रहा है, दो सेंटेंसेस को एक साथ ज्वाइन कर रहा है। तो सिंपल सा कोरिलेटिव कंजंक्शन मेरे ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो टू पेयर्स ऑफ कंजंक्शन में होते हैं, मतलब पेयर्स में होते हैं। पेयर मींस जोड़े में, मींस बट नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर, इफ, ठीक। ये इन्हीं को हम कहते हैं क्या, कोरिलेटिव कंजंक्शन। इनका भी काम क्या होता है, दो वर्ड्स को, जो फ्रेजेस को, दो क्लॉज को, दो सेंटेंसेस को एक साथ ज्वाइन करना, इनके कंजंक्शन लाइक दिस, ये सारे इनके कंजंक्शंस होते हैं, ठीक है। आई होप आपको कोरिलेटिव समझ में आया होगा, ठीक है। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो है हमारा थर्ड टॉपिक, दैट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब आपने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पढ़े होंगे, बहुत पढ़े होंगे। एक आपने वो भी पढ़ा होगा क्या, ये हमें क्या करता है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को, या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज को किसके साथ जोड़ता है, डिपेंडेंट क्लॉज के साथ, ठीक है। वो ना पढ़ते हुए हम पढ़ेंगे इसका सिंपल सा वे, ठीक है। सिंपल सा वे क्या होता है ये कंजंक्शन, कौन सा कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। वो आपको क्या हो जाएगा, थोड़ा टफ पड़ जाता है, बट उससे इजी क्या हो जाएगा, देखो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। Subordinating conjunctions are the word such स्टार्ट करते हैं शुरू से। हाँ देखो, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये कैसे कंजंक्शन में पढ़ते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर द वर्ड दैट जॉइंस टू आइडियाज एंड shows relationship between them। क्या कर रहा है, ये दो आइडियाज को ज्वाइन कर रहा है एंड उनके बीच एक रिलेशन शो कर रहा है। क्या ये एक मेरा एक ऐसा कंजंक्शन है जो दो आइडियाज को ज्वाइन करेगा और उनके बीच में एक रिलेशन निकालेगा। अब कौन सा रिलेशन, सच एज रीजन, या तो कोई रीजन होगा, या टाइम होगा, या फिर कंडीशन होगी, या फिर कोई अपोजिट आइडिया जिसे आप कॉन्ट्रास्ट कहते हो, वो शो करेगा। कौन, हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारा क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारा दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है और उनके बीच में रिलेशन शो करता है। रिलेशन लाइक या तो उनके बीच में कोई रीजन होगा, या टाइम होगा, या कंडीशन होगी, या फिर कोई कॉन्ट्रास्ट होगा, अपोजिट आइडियाज होंगे, उसी को हम कहते हैं क्या,
सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस मेरे ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो दो सेंटेंसेस को एक साथ ज्वाइन करते हैं और उनके बीच में रिलेशन शो करते हैं। रिलेशन लाइक रीजन, ठीक है, टाइम या फिर अपोजिट आइडियाज एटसेट्रा, इन्हीं को हम कहते हैं क्या? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। देखो, दे हेल्प अस एक्सप्लेन व्हाई, इफ, व्हाई, व्हेन, इफ और अंडर व्हाट कंडीशंस। ठीक है, ये शो करेगा आपको कि व्हाई, वो क्यों हुआ, वो कब हुआ, या फिर कंडीशन होगी। ठीक है, इसी को हम कहते हैं क्या? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या शो करेगा आपको? व्हाई, व्हेन, इफ या फिर कोई कंडीशन को शो करेगा। देखो, इसमें कंजंक्शंस लाइक ऐसे होते हैं, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज, इफ, व्हेन, ऑल्दो, आफ्टर, एज, अनटिल, दो, सिंस, व्हाइल, बिफोर एटसेट्रा, और सारे भी होते हैं। तो ये कंजंक्शन आपको क्या करेंगे? ये कंजंक्शन भी आपके सिंपल सा दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे और उनके बीच में कोई रिलेशन शो करेंगे। रिलेशन में क्या शो करेंगे? कोई रीजन होगा, कोई टाइम होगा, या फिर कोई कंडीशन होगी, या फिर कुछ अपोजिट चीजें हो रही होंगी, वही शो करेगा क्या? ये सारे कंजंक्शंस। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई स्टेड एट होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। मैं घर पे ही था, मैं घर पे ही रुका क्योंकि बारिश हो रही थी। अब देखो, ये दो वर्ड्स को तो ज्वाइन कर रहा है, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है, एक सेंटेंस को ये, एक सेंटेंस को ये, ज्वाइन तो कर रहा है दो सेंटेंसेस को, बट बीच में क्या आ रहा है? बिकॉज, बिकॉज आ रहा है ना। अब बिकॉज क्या कर रहा है? रीजन शो कर रहा है कि वो घर पे क्यों था, क्योंकि बारिश हो रही थी, तो रीजन शो करा। ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करा, बट उसका रीजन बताया कि वो क्यों घर पे था, क्योंकि बारिश हो रही थी। सेकेंड, कॉल मी व्हेन यू रीच एट होम। मुझे कॉल करना व्हेन यू रीच एट होम, ठीक है, व्हेन यू रीच होम, व्हेन, ठीक है, कॉल मी व्हेन यू रीच होम। ये क्या आपको करता है कि मुझे कॉल करना जब आप घर पे पहुंच जाओगे। थर्ड, यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड। आप सक्सीड होगे, आप सक्सेस होगे, बट क्या है? यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड, जब आप कड़ी मेहनत करोगे, जब आप हार्ड वर्क करोगे। ये क्या है? कंडीशन है। ऑल दो सी वॉज टायर्ड, वो थकी हुई थी। ऑल दो सी वॉज टायर्ड, शी फिनिश्ड हर होमवर्क। उसने अपना, वो थकी हुई थी। देखो, ऑल दो क्या कर रहा है? दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है, एक सेंटेंस ये हुआ, एक सेंटेंस ये हुआ, एक सेंटेंस ये, एक सेंटेंस ये। एक मिनट, ये भी बताऊंगा मैं, ये वाला। ऑल दो सी वॉज टायर्ड, सी फिनिश्ड हर होमवर्क। देखो, ये कैसे आपको दो आइडियाज को शो कर रहा है। देखो, ऑल दो क्या कर रहा है? दो आइडियाज को कनेक्ट कर रहा है। सी वॉज टायर्ड, वो थकी हुई थी, ठीक है, एक सेंटेंस तो ये हुआ, वो थकी हुई थी। सी फिनिश्ड हर वर्क, एक तो ये थकी हुई थी, बट फिर भी उसने अपोजिट काम करा कि वो थकी हुई थी फिर भी उसने वर्क कर लिया। इसी को कहते हैं अपोजिट कंडीशन या फिर अपोजिट आइडियाज या फिर कॉन्ट्रास्ट। ठीक, वो थकी हुई थी, एक थकी थी, ठीक है, बट उसका उल्टा करा कि उसने क्या करा? वर्क करा फिर भी। तो ये क्या रहा? ऑल दो ने दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करे। वैसे ही यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड, ठीक है, कंडीशन शो करा। अब ये सेकंड पे चलते हैं, कॉल मी व्हेन यू रीच एट होम। इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है, ठीक है, तो इसको आप स्किप करना। इसमें मैंने कंजंक्शन नहीं लिखा, ऐड नहीं करा। तो देखो क्या होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मेरा ऐसा वर्ड होता है जो दो आइडियाज को क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं, और वो रिलेशन बताते हैं किसके बीच में? उन दोनों सेंटेंसेस के बीच में। एंड रिलेशन लाइक रीजन, टाइम, कंडीशन या फिर कोई अपोजिट आइडियाज शो करता है। इसी को हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक, ये इसके कुछ कंजंक्शन होते हैं। ठीक, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देखो, ये क्या कर रहे हैं? सिंपल सा, ये कुछ नहीं कर रहे, ये भी एक कंजंक्शन है। ये कंजंक्शन का काम ही होता है क्या? ज्वाइन करना, ऐड करना। ये भी दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे हैं, बट उसमें कुछ रिलेशन शो कर रहे हैं। रिलेशन कैसे हो सकते हैं? रिलेशन जैसे कोई रीजन शो कर रहा है, जैसे मैं रीजन शो कर रहा था ना, ये टाइम, टाइम का तो मैंने नहीं लिखा, ठीक है, आप लिख लेना। ये कंडीशन, कंडीशन शो कर रहे हैं, ठीक, या अपोजिट आइडियाज शो कर रहे हैं। इसी को तो कहते हैं हम को और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ठीक, नहीं आया होगा फिर से रिपीट पे देखना। हाँ, बस इतनी थी स्लाइड।
ठीक है, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इसे। तो कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन मेरे एक ऐसे वर्ड होते हैं जो कनेक्टर का काम करते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड्स का काम करते हैं, जो दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को एक साथ ज्वाइन करते हैं, उसी को हम कहते हैं कंजंक्शंस। ठीक है, कंजंक्शंस देखो, ये देखो, रिया एंड प्रिया, आई स्टेड एट होम बिकॉज इट वाज रेनिंग, आई वाज टायर्ड बट आई फिनिश्ड माय वर्क। ये क्या है? बट, बिकॉज, एंड, और यहाँ पे और, ये सारे होते हैं क्या? कंजंक्शन। क्या कर रहे हैं? दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहे हैं। तीन कंजंक्शंस में हमें पढ़ना है, कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव एंड सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन मेरे ऐसे वर्ड होते हैं जो दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड को, दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं, बट एक कंडीशन क्या रखते हैं? ये कंडीशन रखते हैं कि वो दोनों सेम टाइप के होने चाहिए, सेम आइडियाज के होने चाहिए। उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को आप सिंपली वे में कैसे याद कर सकते हो? देखो, फैन वॉइस, फैन वॉइस यहाँ पे मैंने इसके फुल फॉर्म लिखे हैं। ठीक, कोरिलेटिव कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होता है? कोरिलेटिव कंजंक्शन आर द पेयर्स ऑफ द कंजंक्शन। ये क्या होता है? दो पेयर्स में होते हैं, हमेशा दो जोड़े में होते हैं। जोड़े में लाइक ईदर और, नीदर नॉर, बट ओनली, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड। ठीक है, ये सारे होते हैं हमारे क्या? कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन भी सेम है, क्या? दो आइडियाज को ज्वाइन करेंगे एंड ये पेयर्स में होंगे, सिंपल सा। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में मेरा क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मेरे ऐसे कंजंक्शन है जो दो आइडियाज को, दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे, बट उनके बीच में एक रिलेशन शो करेंगे। रिलेशन क्या हो सकता है? रिलेशन रीजन हो सकता है, टाइम हो सकता है, कंडीशन हो सकता है, या फिर कॉन्ट्रास्ट हो सकता है। इसी को हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मेरा कनेक्टिंग वर्ड है जो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करेगा और उनके बीच में कोई रिलेशन शो करेगा। रिलेशन क्या होंगे? रीजन होगा, टाइम होगा, कंडीशन होगी, या फिर कोई अपोजिट आइडियाज होंगे जिसे आप कॉन्ट्रास्ट के नाम से जानते हो। ठीक है, ये कुछ मेरे क्या है इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, तो आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं, खत्म करते हैं। तो मुझे आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं, खत्म करते हैं। थैंक यू।